समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो तूल दे रहे हैं। हम तो बिल्कुल भी तूल नहीं देंगे। जो ये अपमान हुआ इसको आप वापस करा दो, हम बिल्कुल भी तूल नहीं देंगे। और उस गुर्जर विधानसभा का सदस्य मैं भी हूं और जो जिम्मेदार प्रमुख सदस्य उनमें हूं। जिस मीटिंग में प्रस्ताव आया था कि योगी आदित्यनाथ को बुला के इसका शिलान्यास कराएंगे, ये 5 साल से प्रतिमा बनकर तैयार है और इस प्रतिमा के निर्माण में जिन 3 लोगों की बहुत प्रमुख भूमिका थी, दुर्भाग्य से आज वो तीनों ही हमारे बीच में नहीं है। हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। आदरणीय चौधरी विद्याराम प्रधान जी सफीपुर वाले, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मनवीर सिंह जी अछेजा वाले जो हिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उस कॉलेज में, और भाई महेश भाटी, इसके अलावा और बहुत लोग थे, हम भी साथ जाते थे। विद्याराम वो धर्मवीर प्रधान जी भी बैठे हैं कहीं? धर्मवीर प्रधान जी अभी थे आपके साथ, विद्याराम जी के छोटे भाई, वो भी साथ जाते थे। 25 लाख रुपए की पेमेंट की, सबने चंदा इकट्ठा किया, वहां लगाने में पैसा इकट्ठा किया। किसी एक भी आदमी का 1 भी रुपया गुर्जर समाज के अलावा नहीं है। किसी सरकार का 1 रुपया नहीं है, किसी पार्टी का 1 रुपया नहीं है। समाज ने पैसा इकट्ठा किया, समाज ने प्रतिमा लगाई, समाज कॉलेज का संचालन करता है। और कोई नेता इतना बड़ा हो गया कि गुर्जर शब्द पर कालिक पुतवा देगा। इससे बड़ा अभियान मैं कुछ नहीं समझता। और जिसका इसके बाद भी खून नहीं खोला, मैं समझता हूं उसकी रगों में खून नहीं है, पानी है। आप हमें राजनीतिक बताओ, आरोप लगाओ, हमने कभी नहीं चाहा कि किसी पार्टी, मैं हमेशा कहता रहूं, मैंने फेसबुक पर लिखा, यह किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, यह किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, यह किसी संगठन का आंदोलन नहीं है, यह पूरे समाज का आंदोलन है और पूरा समाज इसमें सम्मिलित है। बहुत विनम्रता के साथ आज जो निर्णय लिए जाएंगे, ये उसी दिन तय हो गया था पुलिस लाइन में, उन पर समाज अमल करेगा। मैं क्योंकि सबके लिए समय की पाबंदी है, इसलिए मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 1-2 बात थोड़ा सा क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये गैर पार्टी रहेगा, गैर दलीय रहेगा, इसमें कोई दल विशेष की बात नहीं रहेगी। बीजेपी के लोगों का भी स्वागत है जो समाज के स्वाभिमान में हमारे साथ हों, क्योंकि समाज पार्टी से बड़ा होता है। तो ये तो कह सकते हैं गैर दलीय रहेगा, लेकिन ये कहना हमारी मूर्खता है कि ये गैर राजनीतिक रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत मशहूर पंक्तियां हैं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जब आमने सामने की लड़ाई हो रही हो तो जो शांति की बात करते हैं, जो बीच की बात करते हैं, वो भी अपराधी होते हैं। ये कहने वाले हमें गुमराह कर रहे हैं। ये अपमान हमारा योगी आदित्यनाथ ने किया है। वो बीजेपी के नेता हैं, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। यदि ये समाज योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाने की क्षमता नहीं रखता तो इस समाज का बार बार अपमान होगा, हर बार होगा, कोई इस समाज से नहीं डरेगा। मुझे एक बहुत वृद्ध और बहुत सम्मानित बहुत बड़े विद्वान, जब मैं गाजियाबाद में पत्रकारिता करता था, वैश्य समाज के, वो ये कहते थे बैठ के, उनके शब्द मुझे याद हैं कि उत्तर प्रदेश में तो जाट थोड़े से ज्यादा है गुर्जरों से, लेकिन देश में जाटों से बहुत ज्यादा है गुर्जर। हमारे भाई रघुवंशी जी मेरे 30 साल पुराने मित्र हैं, अभी बोल के गए हैं, उन सब माफी के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये शब्द उनके हैं। बोले लेकिन इस देश में गुर्जर की कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, जाट की पहचान है। वो कहते थे क्यों? मैंने कहा जी क्यों? बोले गुर्जर वोट डालना ही नहीं जानता, जाट वोट डालना जानता है। जाट या तो किसी को जिताने के लिए वोट डालता है या किसी को हराने के लिए वोट डालता है। जाटों का अपमान हुआ इस सरकार में, टिकैत को रोना पड़ा, अजीत सिंह के बेटे पर लाठी बजाई पुलिस ने। जाटों ने तय कर लिया कि इस बीजेपी को सबक सिखा देंगे, और अगर सबक सिखा दिया तो उसे पता चल जाएगी जाटों की ताकत। गुर्जरों, आपका भी अपमान हुआ है। अगर आपने इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखा दिया, 50 साल तक किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी तरफ उंगली उठाने की। और अगर तुम इनके बहकाए में रहे कि राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये जितने गैर राजनीतिक बनते हैं ये सब किसी न किसी नेता के गले में माला डालने के लिए सड़क पर मैंने खड़े देखे। ये सब चमचागिरी करते हैं, सब पद मांगते हैं, सब टिकट मांगते हैं, लेकिन हमारी आपस की ईर्ष्या है। अरे इस आंदोलन का लाभ उठा के अब ये एमएलए ना बन जाए, अरे ये मंत्री ना बन जाए, इसका चेहरा ना चमक जाए। अब आप चेहरों के चक्कर में, अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में समाज को डुबो दोगे। साथियों, मैं केवल इतनी बात कहते हुए एक सुझाव मेरा भी है, सुझाव आए मैंने नोट किए हैं, उन्हें मैं पढ़ के सुना दूंगा। विनम्र निवेदन है
केवल सुझाव दें, जिनके भी सुझाव आएंगे सब नोट किए जाएंगे, फिर कार्यकारिणी बैठ के निर्णय लेगी, आगे का ऐलान किया जाएगा, किसी साथी को निराश नहीं किया जाएगा। ये सबकी सभा है, आप सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए यह भोजन की व्यवस्था करा दी गई है, क्योंकि भाई सुबह जल्दी चले होंगे, भूख होगी, तो आप अभी थोड़ी देर में खाना शुरू हो जाएगा, बीच बीच में 2-2 4-4 लोग उठ के, क्योंकि माइक की आवाज तो वहां भी जाती रहेगी, आप खाना खा खा के आके बैठते रहें। जो लोग जल्दी चले हुए हैं, जो यही लोकल्स आए वो बाद में खा लेना। तो एक तो मेरा ये निवेदन है, सुझाव मेरा ये है कि ये हमारी है राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति, इसके लिए एक 100 आदमी की राष्ट्रीय स्तर पर समिति गठित की जाए, फिर एक 100 आदमी की हर प्रदेश में की जाए, 100 आदमी की पवन भाई, फिर 100 आदमी की हर जिले में की जाए, और फिर 100 आदमी की हम कमेटी हर गांव में गठित की जाए। ये मेरे सुझाव है, ताकि और इनका सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, ताकि अगर कोई जरूरत पड़े तो 24 घंटे में लाखों की संख्या में हम कहीं भी इकट्ठे हो सकें। अगर उन सब प्रदेशों के सब गांवों से 100 आदमी निकलेंगे तो हमें चौधरियों से सीखना पड़ेगा। ये अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उसमें पाती बिछा के निकल लेते हैं। हमारे आदमी जब बस आके खड़ी हो जाती है तो ये कहते हैं भाई टूटी सी मंगा ली, डीलक्स नहीं मंगाई, और फिर उसमें बैठ के कहते हैं कि सब्जी पूरी पैकेट है, अन्य शाम की कुछ व्यवस्था है। अगर हम इस आदत को नहीं छोड़ेंगे, अपने दम पे अपने खर्चे से निकलना नहीं सीखेंगे, तो हमें राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इसे लिखवा के ले लो आप। बाकी साथियों के जो सुझाव आए मैं एक बार पढ़ देता हूं, बाकी साथी इन सुझावों को ना दोहराए, आगे आने वाले सुझाव दें। और वरिष्ठ लोग बोलेंगे। प्रवेश भाई ने शुरू में क्लियर कर दिया था, पंचायत में कोई कनिष्ठता वरिष्ठता नहीं होती है, यहाँ सब बराबर हैं। जो पहले बोल लेगा कोई बाद में बोल लेगा, लेकिन बोलने का मौका सबको दिया जाएगा। कोई निराश ना हो। अगर किसी का नाम छूट गया हो अपनी पर्ची भिजवा दें। बहुत ही सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं सब समाज के, जो साथी खड़े हैं। अगर आप हमारी मीटिंग में आए हैं तो कृपया आप भी आगे आ जाएं, और तमाशा देखना आए तो कोई बात नहीं, आप वहां खड़े रहें। कोई पत्रकार साथी आते रहे तो उन्हें कुर्सी जरूर देते रहें। सुझाव अब तक ये आए हैं कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं हमारे साथियों पर, इस आंदोलन में 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें 3 में तो मेरा भी नाम है। जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, समिति उन पर विचार करे कि उनमें क्या कदम उठाना है, उन्हें वापसी के लिए दबाव बनाए। पहला सुझाव यह आया था। दूसरा, बहन जी ने सुझाव दिया था कि लड़कियों के लिए कोई सैनिक स्कूल या उस शिक्षण संस्थान उच्च स्तर का बनाने पर विचार करें। तीसरी सुझाव उन बहन जी का ये था कि गुर्जर पार्टी बनाई जाए। चौथा सुझाव यह आया था कि जिन्होंने गुर्जर शब्द पे कालिक पोती थी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ पे कालिक पोती, उनके खिलाफ तो मुकदमे हैं, उनमें से 2 लड़के जेल में भी हैं। उनका पीछा तो पुलिस लखनऊ तक कर रही है। अभी भाई नरेंद्र नागर ने बताया, उन्हें लखनऊ से पकड़ के दादरी आई वापस, पूरी रात परेशान किया और फिर छोड़ दिया, और उन 2 लड़के जेल भेज दिए। लेकिन जिन्होंने गुर्जर शब्द पर कालिक पोती, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वे भी जेल जाने चाहिए। ये प्रस्ताव है जो सुझाव आए हैं। एक सुझाव यह है कि एक बड़ी रैली कर समाज अपना नया शिलापट वहां पर लगाए, इस अपमानित शिलापट को हटाया जाए। एक सुझाव यह है कि समिति के 5 प्रवक्ता बनाए जाए। किसी ने लिख के दिया है, वो अभी माइक पे बोला नहीं, इन्होंने लिख के दिया है, नागर साहब ने, कि समिति के 5 प्रवक्ता बनाए जाए। केवल वो ही मीडिया को बयान दें, ऐसा नहीं कोई कुछ भी कह देता है। और आंदोलन में वही काम हो जो समिति तय करे, अपने अपने स्तर पर ना करें कि कोई कहीं जाके कुछ कर रहा हो, कोई कहीं जाके कुछ कर रहा हो। और प्रदेशवार मीटिंग हो, एक सुझाव अभी आया था, प्रदेशवार शायद वकील साहब ने दिया था, प्रदेशवार मीटिंग, और मीटिंग लगातार जारी रहे जब तक समस्या हल नहीं होती है, गर्मी रहनी चाहिए इसमें। एक सुझाव यह आया था कि भटके हुए लोगों को समझाने के लिए एक समिति गठित हो। जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया उन्हें जाके समझाएं, उन्हें अपमानित ना करें, उनके खिलाफ शब्द ना बोलें, क्योंकि वो भी हमारे समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं। एक सुझाव यह आया कि रघुवंशी जी ने दिया कि सर्व समाज सौहार्द समिति का गठन हो, जिसमें दूसरे समाज के लोग भी। देखिए, गुर्जर जब भी सड़क पे उतरे, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे अब का हो या पहले रहा हो, जाट समाज और यादव समाज सबसे पहले हमारे समर्थन में आते हैं। आप ये महसूस कर रहे होंगे। चौधरी टिकैत सबसे पहले पहुंचे थे वहां। अब इस आंदोलन में भी सबसे पहला ट्वीट अखिलेश यादव का आया है। हम ये कहते थे तो कहते पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हो, जब आया तो उसे कैसे न कहें। तो ये सुझाव है। और आखिर में एक बात कह के कि अभी एक वैश्य बिरादरी के एक व्यापारी की जो है वहां गोरखपुर में पुलिस ने हत्या कर दी, तो होटल के कमरे में, आप सबको पता होगा। उस पर वैश्य समाज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, वो आंदोलन चला रहे हैं। तो कई वैश्यों के मैंने वो कमेंट पढ़े हैं कि आंदोलन गुर्जरों से सीखो,
6 दिन के अंदर सरकार को झुका दिया, गुर्जर शब्द वापस लिखवा दिया और कहीं एक डंडा नहीं चला। तो इस बात को समझो कि दूसरे लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे बीच के लोग इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आंदोलन में हिंसा हो जाती है, जब पथराव हो जाता है, जब अनुशासनहीनता हो जाती है, आंदोलन समाप्त हो जाता है। हमें जो हमारी समिति आदेश करेगी हमें उसका पालन करना है। अपने अपने स्तर पर कोई अराजकता नहीं करनी है। क्षमा चाहता हूं अगर कुछ ज्यादा शब्द ले गए हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज, जय मिहिर भोज। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।